सर, रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले आपका नाम, क्या करते हैं आप और आज किस लिए यहाँ आना हुआ है? मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल महेंद्र सिंह राणा हूँ और मेरा मूल निवास खुंडिया इलाके में है, खुंडिया तहसील में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। हम पिछले 2 साल से हम रिटायर हुए हैं, उसके बाद हम समाज सेवा में जुड़े हैं। पिछले 6 महीने में जब 13 अगस्त की रात को जब बरसात हुई, उसमें हमारा जो CRF का रोड है, जो नगरोटा बगवा से चलकर बड़ो खुंडिया होते हुए सुजानपुर जाता है, उस रोड में एक जगह पड़ता है खुंडिया से 1.5 किलोमीटर दूर, गांव लाडू। उसमें एक डंगा गिर गया। उस डंगे की वजह से डंगे के दोनों तरफ बसें चलती हैं, स्कूल की बसें चलती हैं, प्राइवेट बस चलती है। वो डंगा की वजह से पूरा जो हमारे 6 पंचायतें हैं, उन सब का आना जाना खुंडिया इलाके में बंद हो गया है। खुंडिया जो हमारा एक प्रशासनिक स्थान है, जहाँ पर हमारा तहसील का ऑफिस, सिविल हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का, ITI, इसके अलावा पूरा जो वेलफेयर ऑफिस, इस तरह के सब डिवीज़न, PWD, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे दफ्तर हमारे खुंडिया में हैं। इस इलाके के लोग, खास करके बच्चे, स्कूल उस इलाके में नहीं है, स्कूल के बच्चे सारे खुंडिया आते हैं, पैदल चल के उनको निकलना पड़ रहा है। इसके साथ ही बुजुर्ग आदमी, इसके साथ में महिलाएं, छोटे बच्चों वाली, एक्सपेक्टेंट लेडी, सबके लिए वो परेशानी का सब जगह बनी हुई है। हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी इसका डंगा लगाइए और सड़क को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एम्बुलेंस के लायक तो रोड बनाइए। लेकिन प्रशासन तब से सो रहा है। हमने DC साहब को, SDM साहब को, एक्शन साहब को, मुख्यमंत्री जी को, PWD मिनिस्टर को, सभी को हमने चिट्ठियाँ लिखी और हमारे पास जवाब आना शुरू हो गए। उन सब ने एक्शन को चिट्ठियाँ लिखी हैं, एक्शन साहब देरा को, कि इसका जल्दी समाधान कीजिए। हमें बड़ी हैरानी हुई कि हमने जब अपने विधायक ज्वाला जी, संजय रतन जी को चिट्ठी लिखी सभी के साथ, तो वो हमने उनसे टाइम मांगा, बार बार टाइम मांगा हमने कि हमें टाइम दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, चंगरकेल को मिलना चाहते हैं। टाइम ना दे करके उन्होंने कहा कि हम खुद आपके इलाके में आ रहे हैं। 28 तारीख को, अभी 1 हफ्ता पहले हमारे इलाके में आए हमारी चिट्ठी के बाद, और साथ में एक्शन, PWD और SDO भी साथ में आए। हमें बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि हमारे सामने विधायक जी ने SDO और एक्शन साहब को कहा कि जल्दी से इस डंगे का एस्टीमेट बना के दीजिए। हैरानी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब 13 अगस्त की रात को जब इतनी त्रासदी हुई और वो डंगा हिल जाने से या सड़क का पोर्शन जाने से ये सड़क अवरुद्ध हो गई है, और 5 महीने बीतने के बाद अभी हमारे सामने 28 तारीख को विधायक साहब, SDO और एक्शन साहब को बता रहे हैं कि इसका एस्टीमेट बना के भेजिए। एस्टीमेट तो तभी 1 हफ्ते में बन जाना चाहिए था। हम पूर्व सैनिक हैं खुंडिया के, हमारे पास लगभग 1,500 से ऊपर पूर्व सैनिक हैं। हमने भी एक उनको रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, अपने विधायक साहब को, मुख्यमंत्री साहब तक लेटर भेजा था। हमने पूरे पूर्व सैनिकों ने मिलकर मुख्यमंत्री रात को उसमें हज़ारों रुपए जमा कराए हैं। हमें कोई पार्टीबाजी किसी से लेना देना नहीं है, हम पार्टी के नहीं है, हमने तो समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी हैं। हमने एक पैसा 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके हज़ारों रुपए, जो कि हमने अखबारों में भी दिए कि हमने इतने 3 बार हमने मुख्यमंत्री रात को उसमें पैसे जमा कराए हैं। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग जो इलाके, खुंडिया के इलाके के लोग हैं, जिनका पूरे 26 पंचायतों के लोगों का आना जाना, एक दूसरे के रिश्तेदारी है, आना जाना है, प्रशासनिक हमारा जो हेडक्वार्टर है, सबका बंद पड़ा हुआ है। उसी लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रस्ताव लेकर के DC साहब के पास कि इस हमारी सड़क को जल्दी से जल्दी खोला जाए। अगर DC साहब से सलूशन हमारे को उम्मीद है कि मिलेगा, अन्यथा हम इलाके के पूरे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, आज पूरी पंचायतों के प्रतिनिधि, इलाके के लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम धरने पे बैठेंगे जब तक कि हमारी सड़क शुरू नहीं हो जाती। और जिलाधीश से मुलाकात की है, क्या वजह रही? आज जैसे आपको मालूम है सभी को कि एक बहुत बड़ी त्रासदी बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी और देश में आई थी, और उसके कारण जहां प्रदेश में बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ, जान माल का बहुत नुकसान हुआ, वहाँ पर ज़िला कांगड़ा का क्षेत्र भी, और विशेषकर हमारा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र जो है, उसमें ज़्यादा प्रभावित रहा है। वहाँ पर जान माल का नुकसान भी हुआ है, लोगों के अपने घर तबाह हो गए, सड़कें बर्बाद हो गई, और जो हमें आशा थी और जो मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लगभग 1-1.5 महीने के उपरांत उन्होंने एक प्रेस में बयान जारी किया था
कि पूरे प्रदेश की सारी सड़कों को या पेयजल योजनाओं को या अन्य कोई बिजली का नुकसान हुआ है सभी को 1 महीने के अंतराल में बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हमारा विशेषकर जो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का चंगर का इलाका है, खुंडिया का क्षेत्र है, वो अभी 6 महीने बीत जाने के बाद भी जो मुख्य सड़क उस विधानसभा क्षेत्र की है, जो चंगर को जोड़ती है, जो नगरोटा से चलती है, नगरोटा, बड़ो, लगड़ू, खुंडिया और जाकर सुजानपुर में मिलती है, शॉर्टेस्ट रूट फॉर शिमला आल्सो, तो वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। और उसको हमने बार बार यहाँ विभाग को भी और वहाँ नीचे जो प्रशासन लोकल बैठा उनको भी कहा है, लेकिन वहाँ कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे बयानबाजी वहाँ पर जो चुनावी प्रतिनिधि वो कर रहे हैं, जिसका जनता में भारी रोष है। और आप देख रहे हैं कि हाँ जितनी जनता आई है इसमें चुनावी प्रतिनिधि भी काफ़ी संख्या में है, पंचायतों के प्रधान हैं, BDC मेंबर्स हैं, उप प्रधान हैं, ये सारे। आज फिर हमने DC साहब से बात की थी कि इस विषय को लेकर हमने एक ज्ञापन DC साहब महोदय को दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए। जो चंगर का हमारा इलाका है जो बंद पड़ा है, वैसे तो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की सारी सड़कें नाले बन चुके हैं, जो अभी तक रिपेयर कुछ नहीं हुई है ना। जो व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा ये बार बार सरकार दे रही है, हम तो पूछना चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन क्या ऐसा होता है? ये व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हो आप। वहाँ पर जो एक धांधलियाँ चली हुई हैं, साथ में जो टेंडर आज के दिन में लग रहे हैं, सारे काम पहले हो चुके हैं PWD के, और टेंडर लग चुके हैं, उनको अभी टेंडर अवार्ड कर रहे हैं, काम हो चुके हैं। इसी तरह जल शक्ति विभाग में भी ऐसी तरह से वहाँ पर काम हो रहा है कि वहाँ पहले काम हो चुके हैं और अभी टेंडर अवार्ड अभी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री मुझसे मांग करता हूँ कि देरा डिवीज़न जो हैं दोनों हमारे PWD का और जल शक्ति विभाग का, इनकी जांच कराई जाए 1 साल में, कितनी धांधलियाँ वहाँ पर हुई हैं। जो काम जनता को करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, ऊल जुलूल करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों को वहाँ पर मैं कह प्रताड़ित करके, डरा करके, धमा करके। जो जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन आया है, उसके अंतर्गत जो लोगों ने पैसे नलका लगाने के लिए जमा करवा दी है, उनको लगने की बारी आती है तो उनको कहते हैं कि जाकर वहाँ MLA से दस्तखत करा के लाओ, विभाग के कर्मचारी अधिकारी कहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। इस ज्ञापन को, इस हेतु हम सारी समस्याओं को लेकर DC साहब को ज्ञापन दिया है, तो हमें विश्वास है कि DC साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि शीघ्र इस समस्या का हल करवाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से फिर कहना चाहता हूँ कि आप तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो आपके चुनावी प्रतिनिधि हैं, ये जनता में क्या कर रहे हैं जाके, ज़रा इसकी भी इनको रिपोर्ट लेनी चाहिए। पूरे यहाँ पर जनता को प्रताड़ित करने के सिवाय, जनता को गुमराह करने के सिवाय, जनता के पैसे को बर्बाद करने के सिवाय, या जो मनरेगा का पैसा उसमें करते हैं, तो जहाँ पंचायत प्रधानों का काम है उसमें जाकर हेडिंगे लगा रहे हैं, वहाँ अपने वो नेम प्लेटें लगा रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। इसी को लेकर हम यहाँ DC साहब के पास आए हैं, वहाँ पर मांग रखी है कि उसको शीघ्र से समाधान किया जाए। हमें विश्वास है कि DC साहब इस पर एक्शन लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। एप्लीकेशंस मिले हैं, एक ज्वाला जी का और एक 4 लेन की समस्या को लेके क्या मांग रखी गई है? देखिए, ज्वालामुखी से एक डेलीगेशन जो मिले हैं, वो उन्होंने जो खुंडिया से लेकर लगड़ू तक की जो रोड है उसकी ख़राब स्थिति के बारे में जो अवगत करवाया है, और उसमें कुछ पार्ट जो है अभी भी पोस्ट मानसून्स जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अल्टरनेट जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। बट लोगों का कहना है कि जो अल्टरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है उसका काफ़ी लंबा जो है रास्ता उनको तय करना पड़ता है, जिसके लिए रोज़मर्रा के लिए जो इश्यूज़ हैं, जैसे बच्चों ने स्कूल जाना है या स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना है या लोगों ने अपने अपने कार्यस्थल की ओर जाना है, उसमें उनको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर जो है आज एक डेलीगेशन जो है मिला है, और इससे पूर्व में भी इनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो प्राप्त हुआ था, जिसको PWD को भेजा गया है अपनी पूरी रिपोर्ट और एस्टीमेट बनाने के लिए, और हम इस पे जो फॉलोअप है उसके ऊपर जो शीघ्र है वो करवाएंगे। एक कचहरी वाला जो डेलीगेशन मिला है